Now let's compute the average case time complexity of the sequential search. Sequential search, as we have said, it can have three options. या तो आपको कोई एलिमेंट बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पर ही मिल गया, सो दैट विल बी आवर बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. हो सकता है कि वो एलिमेंट हमें बिल्कुल लास्ट में मिले या वो एग्जिस्ट ही ना करे, तो दैट विल बी द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. तो चूंकि हमारे पास बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है, तो देयर कैन बी सम मिड वे ऑप्शन आल्सो, सो दैट विल बी नोन एज द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. अब इस को प्रूव करने के लिए या कंप्यूट करने के लिए वी विल बी कंसिडरिंग टू केसेस. पहला केस हम ये लेंगे कि हमें ये श्योर है कि वो एलिमेंट जो हम ढूंढने जा रहे हैं वो उस अरे में मौजूद है. और दूसरा केस हम ये लेंगे कि जो एलिमेंट हम ढूंढने जा रहे हैं शायद वो मौजूद है या शायद वो मौजूद नहीं है. So we first analyze the case in which it is known that x is an S, और हमने ये एज्यूम किया कि S के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं और X जो है वो उस अरे में किसी भी स्लॉट पर लाजमी मौजूद होगा. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, अगर K वो एलिमेंट है जो कि पोजीशन पर एलिमेंट X हम ढूंढने जा रहे हैं बिटवीन 1 to n, so the probability of X is in the kth array slot is 1 over n. अगर 10 एलिमेंट हैं, उन 10 एलिमेंट में एक एलिमेंट हम ढूंढने जा रहे हैं, तो किसी भी एक पोजीशन पर उसके होने के चांसेस 1 over 10 हैं प्रोबेबिलिटी के असूल के मुताबिक. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n हैं तो उस प्रोबेबिलिटी में x के होने के चांसेस 1 over n हैं. If x is in the kth array slot, the number of times the basic operation is done to locate x is k. तो अगर फॉर एग्जांपल 10 में से वो छठी पोजीशन पर मौजूद है तो वो 6 कंपैरिजन्स करेगा, उसके बाद वो लूप से बाहर आ जाएगा, फर्दर कंपैरिजन नहीं होंगे क्योंकि उसको एलिमेंट मिल गया. दिस मीन्स दैट द एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी इज गिवन बाय, तो a ऑफ n इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to n, क्योंकि वो 1 से शुरू करेगा, n तक जाएगा, जिस जगह पर उसको मिल गया उसकी प्रोबेबिलिटी है होने के 1 over n. k तक अगर वो जाएगा तो k टाइम्स 1 over n, क्योंकि अगर उसको 5th या 6th पोजीशन पर एलिमेंट मिल जाता है वो आगे कंपैरिजन नहीं करेगा. चूंकि समेशन k की फॉर्म में है, 1 over n इज कांस्टेंट, 1 over n को हम इस समेशन से बाहर ले जाएंगे, इट विल बिकम 1 over n मल्टीप्लाई बाय k इक्वल टू 1 to n ऑफ समेशन k. सिंपल मैथमेटिक्स में अगर हम एलिमेंट्स को एडअप करते हैं बाय सीक्वेंसिंग, तो वी हैव दिस कंप्लीट समेशन फॉर दिस सीरीज n into n plus 1 by 2. n will cancel with n and we are left with n plus 1 by 2. So the average case time complexity, अगर x हमें पता है कि वो मौजूद है S में, so this is the value. Now we take the case जहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि x अरे में मौजूद नहीं है. इसका मतलब ये है कि किसी एक पोजीशन पर उसके होने के चांसेस अगर p हैं तो ना होने के चांसेस 1 minus p हैं. फार्मूला सेम है, लेकिन बजाय इसके कि हम 1 over n लें, यहाँ पर वी विल टेक नाउ p over n, क्योंकि p इसके होने के चांसेस हैं प्लस n टाइम्स 1 minus p, कि उसके ना होने के चांसेस 1 minus p और n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे. यहाँ पर भी p over n इज कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा. समेशन ऑफ k एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस वैल्यूज n into n plus 1 by 2, ये वैल्यू अपनी जगह पर, n विल कैंसिल विद n, और अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लें और n कॉमन ले लें, सो वी हैव n into 1 minus p over 2 plus p over 2. इफ वी आर श्योर दैट द एलिमेंट इज प्रेजेंट, आप p की वैल्यू को 1 पुट करें, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम फार्मूला एज वी फाइंड ओवर हेयर n plus 1 by 2. अब अगर हमें ये एलिमेंट, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि फर्स्ट एलिमेंट ही मिल जाता है, सो वी विल हैव द बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस व्हिच विल बी b of n equal to 1. Till now we have discussed complexity analysis as a function of time.
जो कि सबसे बेहतर तरीका है किसी भी एल्गोरिथम्स के एनालिसिस को डिस्कस करने का। लेकिन एक तरीका और भी है जिसको हम कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बजाय मेमोरी कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। यहाँ पर इस कोर्स में चूँकि वी विल बी मोर फोकसिंग ऑन टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, लेकिन अगर हम मेमोरी कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी कंसिडर कर लें, सो वी विल हैव अ जनरल टर्म विच इज़ नोन एज कम्प्लेक्सिटी फंक्शन, जो कि मैप करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को नॉन नेगेटिव रियल्स के साथ। एज आई हैव टोल्ड यू रिपीटेडली इन द प्रीवियस लेक्चर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स दोज हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम वैल्यू 1, जबकि नॉन नेगेटिव रियल्स वो होंगे जो कि 0 से स्टार्ट होंगे, 0, -1 एंड सो ऑन। तो कम्प्लेक्सिटी फंक्शंस को हम डिनोट करेंगे t ऑफ n की बजाय f ऑफ n, g ऑफ n, जो कि टाइम भी हो सकता है और मेमोरी भी हो सकता है। एग्जाम्पल, हमारे पास कम्प्लेक्सिटी फंक्शंस दे कैन बी f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, दैट कैन बी log n, 3n स्क्वायर प्लस 4n। ये वो तमाम कम्प्लेक्सिटी फंक्शंस की एग्जाम्पल हैं जो कि मैप कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को नॉन नेगेटिव रियल्स के साथ। Now let's apply the theory. Suppose we have two algorithms for the same problem with the following every case time complexity: n for the first algorithm and n square for the second algorithm. तो दो एल्गोरिथम हमारे पास हैं, एक की टाइम कम्प्लेक्सिटी n है, एक की n स्क्वायर है, और उनको हम किसी एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर्स पर चलाते हैं। एक कंप्यूटर जो है, it takes 1000 times as long to process the basic operation once in the first algorithm it takes to process the basic operation in the second algorithm. तो फर्स्ट एल्गोरिथम को चलाने के लिए 1000 टाइम्स होता है टाइम लेता है, सेकंड एल्गोरिथम के केस में वो कम टाइम लेता है। इसका मतलब ये है कि if t is the time required to process the basic operation once in the first algorithm, 1000 t is the time required to process the basic operation once in the second algorithm. Now let's assume that the time taken to execute the overhead instruction is negligible. तो फिर the time it takes the computer to process an instance of size n are n into 1000 t for the first algorithm and n square into t for the second algorithm. तो अब अगर इस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को हम कंप्यूट करते हैं तो एज वी डिस्कस्ड n square multiplied by t is greater than n multiplied by 1000 t. n will cancel with n, t will cancel with t, and we are left with n greater than 1000. If the application never had an input size larger than 1000, the second algorithm should be implemented. Before proceeding, we should point out that it is not always so easy to determine precisely one algorithm is faster than another. ये एक अच्छा तरीका तो हो सकता है दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने का, लेकिन ये कोई बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एज्यूम किया कि ओवरहेड इंस्ट्रक्शंस को हमने नेग्लिजिबल लिया हुआ है। अगर उनको भी कंसिडर कर लें तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ निकल आएगी। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल कंटिन्यू more in detail in the next upcoming lectures. Thank you.